प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ऐसा ही कुंभ 1915 में हुआ हरिद्वार में। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म की खोज के लिए उनकी यात्रा नहीं थी। कुंभ में दर्शन और उनसे भेंट के लिए उमड़ती भीड़ ने उन्हें एहसास कराया कि दक्षिण अफ्रीका के लिए उनके संघर्ष का भारत में कितना असर है। इसी कुंभ में उन्होंने अपने मेजबानों को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर ये संकल्प लिया कि खाने में, यानी जहाँ वो जाते थे उनको जो कठिनाई होती थी उनकी सेवा में, इसलिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि खाने में एक दिन में वो 5 प्रकार से ज़्यादा चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। हरिद्वार पहुंचने के लिए कलकत्ते से सहारनपुर की रेल यात्रा की परेशानियों ने उन्हें त्रस्त कर दिया था। उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा थी कि रास्ते में प्यास से बेहाल हिंदू यात्री जानकारी मिलने पर कि पानी देने वाले हाथ मुसलमान के हैं, उस पानी को पीने से इनकार कर देते थे। गांधी को कुंभ में कई साधु सुख सुविधाएं खोजते दिखे। तीर्थ यात्रियों में भी दिखावा पाखंड उन्होंने ज़्यादा पाया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ आए 17 लाख लोगों में असंख्य पुण्यात्माएं भी होंगी। प्रयागराज के महाकुंभ के मौके पर सुनाते हैं 110 साल पहले हरिद्वार में हुए कुंभ से जुड़े महात्मा गांधी के कुछ अनुभव। ऊपर खुला आकाश, नीचे लोहे का तपता फर्श। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वो कुंभ में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन गुरुकुल में मौजूद महात्मा मुंशी राम से मुलाकात के लिए उत्सुक थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू के नेतृत्व में गोखले सोसाइटी के स्वयंसेवकों का एक बड़ा जत्था कुंभ में सेवा के लिए हरिद्वार जा रहा था। गांधी से भी जुड़ने का आग्रह किया गया। रंगून से वापसी में महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हो गए। वहां से वापस आके पंडित हृदयनाथ इसके प्रमुख थे, यानी इस दल के नेता थे, और डॉक्टर देव चिकित्सा अधिकारी थे। लेकिन कलकत्ता से हरिद्वार की रेल यात्रा के अनुभव महात्मा गांधी के लिए बहुत दुखदायी रहे। उन्होंने लिखा, कभी कभी डिब्बों में लाइट नहीं होती थी। हमें माल या मवेशियों के लिए बने डिब्बों में ठूंस दिया जाता था। इन डिब्बों में छत नहीं थी। ऊपर दोपहर की चिलचिलाती धूप और नीचे लोहे का तपता हुआ फर्श। इसकी वजह से हम लगभग पूरी तरह से जल चुके थे। इस तरह की यात्रा में होने वाली प्यास की पीड़ा भी रूढ़िवादी हिंदुओं को पानी पीने के लिए राजी नहीं कर सकी। अगर वो मुसलमान हो, यानी कि वो तब तक इंतज़ार करते थे कि जब तक उन्हें हिंदू पानी न मिल जाए, यानी हिंदू पानी पिलाने वाला न मिल जाए। गांधी को इस बात का क्षोभ भी था कि बीमारी के दौरान इन्हीं हिंदुओं को डॉक्टर शराब पिलाते हैं, गोमांस की चाय लिखते हैं, या मुसलमान ईसाई कंपाउंडर उन्हें पानी देते हैं तो वो बिना हिचक उसे ले लेते हैं। मल मूत्र सफाई की जिम्मेदारी। हरिद्वार पहुंचे गांधी को शांति निकेतन के प्रवास की सीख याद थी कि सफाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देना होगा। हरिद्वार में स्वयंसेवकों के लिए ठहरने के लिए टेंट लगाए गए थे। शौचालय के लिए डॉक्टर देव ने गड्ढे खुदवाए थे। गांधी और उनके सहयोगियों ने मलमूत्र को मिट्टी से ढकने और अन्य सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की। डॉक्टर देव राजी हो गए। गांधी के अनुसार पेशकश उनकी थी, लेकिन इससे मगनलाल गांधी को पूरा करना पड़ रहा था। उन्होंने आगे लिखा, मेरा काम ज़्यादातर तंबू में बैठकर दर्शन देना और मेरे पास आने वाले असंख्य तीर्थयात्रियों के साथ धार्मिक और अन्य तरह की चर्चाएं करना था। इससे मेरे पास 1 मिनट भी नहीं बचता था जिसे मैं अपना कह सकूं। ये दर्शन चाहने वाले लोग स्नान घाट तक भी मेरे पीछे पीछे आ जाते थे और ना ही मुझे वो भोजन के समय अकेला छोड़ते थे। इस प्रकार ये हरिद्वार में ही था कि मुझे एहसास हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में मेरी विनम्र सेवाओं ने पूरे भारत में कितनी गहरी छाप छोड़ी। दर्शनार्थियों के तांते ने किया त्रस्त गांधी को। कैसे? गांधी से मिलने, देखने, सुनने वाली भीड़ उन्हें खुश नहीं परेशान कर रही थी। वो इससे खिन्न थे, इसे वो उचित नहीं ठहराते थे। उन्होंने लिखा है, मुझे ऐसा लगता जैसे मैं शैतान और गहरे समुद्र के बीच में था, जहाँ कोई मुझे पहचानता नहीं था। मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जिन्होंने मेरे बारे में सुना था। मैं उनके दर्शन के प्रति दीवानगी का शिकार था। दोनों में से कौन सी स्थिति ज़्यादा दयनीय थी, मैं अक्सर तय नहीं कर पाता हूँ। कम से कम इतना तो मैं जानता हूँ कि दर्शन वालों के अंधे प्रेम ने मुझे अक्सर क्रोधित किया है और कई बार दिल को दुखाया है। जबकि यात्रा हालांकि अक्सर कष्टदायक होती है, उत्थानकारी रही है और इसने मुझे
शायद ही कभी क्रोधित किया हो। आस्था के नाम पर ठगी। उस दौर में गांधी शारीरिक रूप से सक्षम थे, काफ़ी चलते थे, चेहरा भी तब इतना जाना पहचाना नहीं था कि भीड़ देखते ही घेर ले। लेकिन कुंभ के क्षेत्र में अपने भ्रमण में गांधी ने तीर्थयात्रियों को धर्मपरायणता की अपेक्षा पाखंड की ओर अधिक जाते हुए देखा। साधुओं के ऐसे झुंड दिखे जिन्हें देख ऐसा लगा कि जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने के लिए ही वो पैदा हुए हैं। लोगों को ठगने के लिए वहाँ 5 पैरों वाली एक गाय देखी। वो चकित थे, लोग चकित थे, लेकिन जल्दी ही भ्रम दूर हो गया। पता चला कि 5वां पैर कुछ और नहीं बल्कि एक जीवित बछड़े का पैर था, जिसे गाय के कंधे पर लगाया गया था। ये तो दोहरी क्रूरता थी। पहले गाय के साथ क्रूरता की गई और फिर अज्ञानी लोगों ने पैसे ऐंठ लिए गए, अज्ञानी लोगों से पैसे ऐंठ लिए गए। गांधी तीर्थ यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो धर्म की खोज में तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि वहाँ जो 17 लाख लोग बताए गए वो सभी पाखंडी या केवल दर्शनार्थी तो नहीं हो सकते। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनमें से असंख्य लोग पुण्य कमाने और आत्मशुद्धि के लिए वहाँ पहुँचे थे। ये बात अलग है कि इस तरह की आस्था आत्मा को किस हद तक उन्नत करती है। अधर्म के प्रायश्चित के लिए आत्मत्याग। मुख्य पर्व का दिन गांधी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सारी रात गहन चिंतन में डूबे रहे, सोचते रहे कि चारों ओर फैले पाखंड के बीच भी पुण्यात्माएं हैं। उन्होंने लिखा, वो अपने निर्माता के सामने दोष मुक्त होंगी। यदि हरिद्वार जाना अपने आप में पाप है तो मुझे सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करना चाहिए और कुंभ के दिन हरिद्वार छोड़ देना चाहिए। यदि हरिद्वार की तीर्थ यात्रा और कुंभ मेले में जाना पाप नहीं है तो मुझे वहाँ व्याप्त अधर्म के लिए प्रायश्चित करने के लिए कुछ आत्म त्याग करना चाहिए और अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। ये मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। मेरा जीवन, आगे लिखते हैं गांधी, मेरा जीवन अनुशासनात्मक संकल्पों पर आधारित रहा है। मैंने सोचा कि मैंने कलकत्ता और रंगून में अपने मेज़बानों को जो अनावश्यक परेशानी दी थी, जिन्होंने मेरा इतना भव्य स्वागत किया था, इसलिए मैंने अपने दैनिक आहार की वस्तुओं को सीमित करने और सूर्यास्त से पहले अपना अंतिम भोजन करने का निर्णय लिया। मुझे विश्वास था कि मैंने अपने आप पर ये प्रतिबंध नहीं लगाए तो मैं अपने भावी मेज़बानों को बहुत असुविधा में डालूंगा और खुद सेवा करने के बजाय दूसरों को अपनी सेवा में लगाऊंगा। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि भारत में रहते हुए मैं 24 घंटे में 5 से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाऊंगा और शाम ढलने के बाद कभी कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं दवा को 5 चीज़ों में गिन लूं तो बीमारी के दौरान क्या होगा, और खाने की कुछ खास चीज़ों के मामले में कोई अपवाद नहीं रखूंगा। मैंने आखिरकार तय किया कि किसी भी मामले में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। ये थे गांधी के अनुभव जो हरिद्वार में जब कुंभ आयोजित हुआ 1915 में, उस दौरान उनको हुए। यदि आप भी कुंभ गए हैं तो उसके क्या अनुभव आपके रहे, या कभी आपने पीछे कभी ये वाला कुंभ नहीं जो अभी चल रहा है, इसके पहले भी यदि कोई अटेंड किया तो बताइएगा क्या अनुभव रहे, वहाँ आपने क्या देखा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। स्वागत है, शुक्रिया।